नमस्कार। मौसम जलवायु चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 1 फरवरी 2026 का दिन है। सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे कि क्या स्थिति रहेगी आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर। वर्तमान मौसमी प्रणालियों पर नज़र डालें तो एक डब्ल्यूडी और उसे सर्कुलेशन की स्थिति जो बनी है वह अफगानिस्तान के और कुछ पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास हैं। दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान जो कि एक के बाद एक आ रहे डब्ल्यूडी की स्थिति दिखा रहा है, और एक डब्ल्यूडी जो है फिर से आगे जो पहला सप्ताह है उसके अंतिम दिनों में 3 डब्ल्यूडी आने वाले 4-5 दिनों के दौरान जो है ये प्रभाव में बने रहेंगे। फिलहाल एक के बाद एक आगे निकल रहे हैं। जैसे जो वर्तमान में कल से डब्ल्यूडी का प्रभाव शुरू हुआ है ये कम होने लगेगा, वैसे ही आज रात्रि के बाद से लेकर एक और नए डब्ल्यूडी का प्रभाव शुरू हो जाएगा, जो 3 तारीख तक बना रहेगा। 2 तारीख से लेकर 3 तारीख 2 दिनों तक। उसके बाद लगभग 5 तारीख के आसपास से लेकर 6 तारीख के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। वर्तमान में उत्तरी राजस्थान के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और एक डब्ल्यूडी उत्तरी राज्यों से होते हुए आगे गुजर रहा है। लगभग पूर्वी मध्य भारत पर एक प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। अरब सागर के दक्षिण पूर्व में एक सर्कुलेशन की स्थिति। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी देखें तो इससे सटे हुए म्यांमार के और पूर्वोत्तर राज्यों के बॉर्डर वाले इलाकों के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति है। वर्तमान में देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के पूर्वी और कुछ दक्षिण पूर्वी इलाकों में घने बादलों की आवाजाही का दौर कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी बना रहेगा। धूप छांव का मौसम भी बना रहेगा, लेकिन कहीं कहीं ये बादलों की आवाजाही का दौर घने रूप में होने से सघनता बढ़ेगी और कहीं में गर्जन और बिजली चमक भी देखा जाएगा, जिससे उदयपुर, कोटा संभाग और कुछ भरतपुर संभाग के इलाकों में गर्जन, बिजली चमक के साथ खंड वर्षा की संभावनाएं हैं। कुछ अजमेर संभाग के भीलवाड़ा, टोंक के आसपास से लेकर भी छोटे इलाकों में बूंदाबांदी जैसी संभावना है। कल भी अजमेर संभाग और यहाँ पर कोटा संभाग के इलाके हैं। जयपुर, भरतपुर संभाग में वर्षा देखी गई। रात्रि के दौरान अजमेर से लेकर जयपुर, सीकर तक के इलाकों में कई जगहों पर खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं तेज और ओलावृष्टि भी रही। वहीं आज देखें तो जो अधिकतम तापमान रहा पिछले 24 घंटों के दौरान, तो यहाँ जो अधिकतम तापमान रहा वह लगभग कल की तरह स्थिर बना रहा, यानी जो पिछले 24 घंटों के दौरान जो रहा था कल के आगे, तो वैसा ही तापमान कल भी 32.22 डिग्री सेल्सियस रहा। 32.25 डिग्री रहा अधिकतम, और न्यूनतम तापमान कल के मुकाबले 3 डिग्री की गिरावट हुई और ये गिरकर 10.79 डिग्री सेल्सियस रहा। और अधिकतम आर्द्रता लगभग 73%, न्यूनतम आर्द्रता 51% रही। वायु दबाव हल्का सा घटकर 1017 मिलीबार और हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से लगभग 10.5 किलोमीटर तक दर्ज की गई। और अगले 24 घंटों के दौरान जो वर्षा की संभावना है उसका मैप देखें तो पूर्वी राजस्थान पर बादलों की आवाजाही का दौर बना रहेगा। अरावली रेंज, पाली और सिरोही के आसपास से लेकर, जैसा कि आप हल्के कलर में देख सकते हैं, इसमें कहीं कहीं मध्यम बादल भी बनेंगे। लेकिन जो 2 कलर और दिखाए हुए कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, उदयपुर संभाग पर जहां कहीं कहीं तेज मेघ गर्जन, तेज बिजली चमक, तेज वर्षा की संभावना और ओलावृष्टि की संभावना है। उदयपुर संभाग चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के आसपास से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा होते हुए यहाँ पर सादरी के आसपास के क्षेत्र हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और आसपास के धौलपुर तक के इलाके हैं। दौसा के आसपास से लेकर भी नज़दीक वाले इलाकों में, टोंक के आसपास से होते हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा, जिसमें हल्की मध्यम बारिश, कहीं तेज वर्षा तो कहीं जो है ओलावृष्टि की संभावनाएं। लेकिन ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे। इस बेल्ट में जितना दिखाया हुआ कलर ये केवल जो है 10% तक इलाकों में संभव है। बाकी 90% इलाके यहाँ पर भी जो है बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क बने रहेंगे। जबकि अन्य जो पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, जिसमें जो कलर दिखाई दे रहा है हल्का, सबसे हल्के कलर में देखें तो संपूर्ण राजस्थान है, जिसमें जो है कुछ जगहों पर ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही की स्थिति बनी रहेगी। मौसम शुष्क, धूप छांव वाला, विशेषकर कई जगहों पर तीखी धूप भी रहेगी। और उसके बाद का जो कलर है पूर्वी राजस्थान पर, वह जो है मध्यम बादल आने जाने और ऊंचाई वाले जेट के दायरे में बहते हुए बादल भी लगातार बने रहेंगे। इस प्रकार की स्थिति की और ये कलर दिखाया गया है। बाकी के 2 कलर वर्षा के रूप में, ओलावृष्टि के रूप में दिखाए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कुछ इलाकों में, भरतपुर और कोटा, उदयपुर के क्षेत्रों में खंड वर्षा की गतिविधि, जयपुर संभाग के छोटे इलाकों में बूंदाबांदी, हल्की खंड वर्षा संभव है। और इस प्रकार की वर्षा की संभावनाएं कल 2 फरवरी, 3 फरवरी के दौरान भी राजस्थान के क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में बनी रहेगी। उसके बाद जो है दोनों ही डब्ल्यूडी आगे गुजर जाएंगे। जो अभी वर्तमान में है ये आज आगे गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नए डब्ल्यूडी का प्रभाव
कल सुबह से ही जो है राजस्थान के करीब से होते हुए फिर से बनने लगेगा, जिससे अरावली रेंज, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर के आसपास फिर से बॉर्डर वाले क्षेत्र में वर्षा संभव है। कल भी पाली के जो उत्तर पूर्वी अरावली बॉर्डर वाले पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ खंड वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज की गई, यानी पाली जिले के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो है बूंदाबांदी बौछार खंड वर्षा की गतिविधियाँ रही, जो ब्यावर होते हुए अजमेर और आगे दूदू, जयपुर तक, सीकर के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ, मेघ गर्जन, बिजली चमक और ओलावृष्टि की घटनाएं देखने को मिली। अब आने वाले दिनों के दौरान इस प्रकार की गतिविधियां जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों पर बनी रहेगी। उसके बाद जो है मौसम शुष्क होगा, बीच बीच में तापमान में गिरावट भी आएगी, लेकिन अधिकतम देखें तो अब जो है तापमान लगभग अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्रों में 5 डिग्री के आसपास तक, 4 डिग्री तक जाने की संभावना रहेगी। इसके नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, यानी पाले की स्थिति फिलहाल जो है नज़र नहीं आ रही है नज़दीक के, अगर एक सप्ताह से 10 दिनों में देखें तो। लेकिन उसके बाद लगभग 5-6 तारीख के आसपास आने वाले एक पश्चिमी विक्षोभ से फिर से कई जगहों पर मौसम बदलाव होगा, विशेषकर देखकर हिमालयी राज्यों से लेकर मौसम बदलाव और अखंड वर्षा, बर्फबारी की संभावनाएं हैं। लेकिन फिर भी उस दौरान राजस्थान के कई इलाके शुष्क बने रहेंगे। जैसे जैसे फरवरी का मध्य समय आएगा, उसके बाद से लेकर मार्च महीना करीब आएगा, वैसे वैसे हलचल और कभी कभी अचानक से तेज हवाएं चलने की स्थितियाँ उत्पन्न होना, बादलों की आवाजाही, मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ और कहीं ओलावृष्टि की घटनाएं बढ़ना, ये सब कुछ जो है मार्च लगभग दूसरे सप्ताह के आसपास से लेकर तीसरे चौथे सप्ताह में, अप्रैल में, मई में जो है इस प्रकार की घटनाएं आगामी सीजन के दौरान मेघ गर्जन, बिजली चमक और ओलावृष्टि की घटनाएं बढ़ेगी। और इस साल जो है मार्च महीने से लेकर अप्रैल मई के दौरान राजस्थान के कई इलाकों में जो है ओलावृष्टि की घटनाएं रहेगी, और उस समय जो है ओलावृष्टि की जो स्थितियां रहेगी आकार में, वह कई जगहों पर जो है असामान्य ओले भी गिरने की इस बार संभावनाएं हैं। 2026 गर्मियों के दौरान असामान्य ओले यानी ओलों का आकार बड़ा रह सकता है, 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक के ओले भी कहीं कहीं देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिल सकता है, जिसकी जानकारी आगामी दिनों में भी आपको देते रहेंगे और जल्द ही एक वीडियो के जरिए आपको जानकारी देने की कोशिश रहेगी। इस बार के मानसून के शुरुआती जो हिंट्स है उसके आधार पर, वैसे भी जानकारी हमने पिछले साल ही दे दी थी कि इस साल का मानसून देश भर के लिहाज से तो कमज़ोर ही रहेगा। अब राजस्थान में क्या स्थिति रहेगी, किस संभाग में किस प्रकार का पैटर्न बनेगा, सामान्य से ज़्यादा या सामान्य से कम या फिर सामान्य वर्षा का, वह जो है अप्रैल अंतिम दिनों से लेकर मई और फिर जून शुरुआती दिनों के दौरान जो है उसका दूसरा पूर्वानुमान भी दिया जाएगा। लेकिन ऑल ओवर देखें तो सामान्य से कम ही रहेगा मानसून, ऐसा हमारा पूर्वानुमान पिछले साल से ही है। और इस बार जैसे जैसे समय गुजरा है तो ये बात धीरे धीरे और अधिक स्पष्ट होने लगी है। जो हमने केवल हिंट्स के तौर पर दिए थे वह जो है अब प्रतिशत में देखें तो लगभग जो है 30% तक वह संभावनाओं में बदल गए हैं। यानी जब पिछले साल 2025 मानसून सीज़न का वीडियो हमने दिया था, उसी दौरान हमने मानसून 2026-27 के बारे में जानकारी दी थी, हिंट्स दिए थे। यह आने वाला साल इस प्रकार रह सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है, ऐसा हमें लग रहा है। वर्तमान मौसमी आंकड़े और आगामी बनने वाले दीर्घावधि आंकड़े जो हैं उनको देखते हुए, बड़े पैटर्न के आधार पर, बड़े मौसमी बदलाव को देखते हुए अगले साल 2026 का मानसून किस प्रकार रहेगा, ऐसी जानकारी हमने दी थी। और वह केवल हिंट्स के तौर पर दी थी, कोई संभावना ही नहीं थी प्रतिशत में। लेकिन वही हिंट्स जो है अब वर्तमान में 30% तक संभावनाओं में बदल गए हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।